नमस्कार, आप सभी का इंडिया न्यूज हिंदी पर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विष्णु शर्मा। आज हम आप सभी को बता दें कि आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह विषय बिल्कुल क्लियर है। और जिस विषय पर आज हमारी चर्चा होगी वो है प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में जो विवादित पोस्टर लगा है उसको लेकर। राजधानी के कई इलाके में यह जो विरोध का जो पोस्टर लगाया गया है, इसके साथ ही आपको हम बता दें कि यह जो पोस्टर लगाया गया है इसमें आमतौर पर जब भी कोई पोस्टर लगाया जाता है तो उसमें प्रिंटिंग प्रेस का नाम लिखा होता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है। जबकि इसके साथ ही आपको हम बता दें कि इस मामले पर एक्शन लेते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। दिल्ली पुलिस के द्वारा इस मामले पर लगभग 100 से भी ज्यादा एफआईआर दर्ज किया गया है। अब जो देर शाम पकड़े गए हैं उनकी बात की जाए तो वह लोग बता रहे हैं पोस्टर चस्पा करवा रही है, इसमें राजनीतिक पार्टी का हाथ है। और ये जो मामला पूरा दर्ज किया गया है यह सभी केस प्रिंटिंग एक्ट और प्रॉपर्टी डिफेंस एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस के जो एक्शन की खबर है वो जब चली है उसके बाद पूरे जो राजनीति माहौल है वो राजनीति माहौल की जो सरगर्मियां है वो तेज हो गई हैं। पुलिस की एक्शन की खबर चलते ही विपक्षियों ने सरकार पर हमला बोल दिया है। उधर आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से पोस्टर वाले जो शब्द है उसको बताया गया है। इसके साथ ही पूछा गया है कि आखिर इस पोस्टर में ऐसा क्या आपत्तिजनक लिखा गया है जिसकी वजह से 100 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है। अब इस पर बता दें कि आम आदमी पार्टी का रिएक्शन क्या है। तो आम आदमी पार्टी कल इस मामले को लेकर जंतर मंतर पर आंदोलन करने वाली है और जो वहां पर जनसभा होगी इस जनसभा में केजरीवाल समेत, भगवत मान समेत और आम आदमी पार्टी के कई विधायक और कई मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। लेकिन एक सवाल उठ रहा है कि आखिर जो पोस्टर लगाए हैं उन्होंने अपनी पहचान क्यों छुपाई है। पोस्टर लगाने और छिपाने वालों पर कार्यवाही के बाद सियासी हंगामा क्यों। इसी मुद्दे पर आज हमारे बीच चर्चा के लिए जुड़ेंगे सिराज अहमद है आम आदमी पार्टी से, भावेश जी है बीजेपी से और कैसर जमाल जी है समाजवादी पार्टी से। आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन यहाँ हम एक सवाल के साथ शुरुआत करेंगे। पहला सवाल सिराज अंसारी जी से है कि पीएम मोदी के खिलाफ विवादित पोस्टर किसने लगवाया। सिराज जी। विष्णु जी, सभी को मेरा जय हिंद, नमस्कार, सलाम। विवादित पोस्टर जो है किसने लगाया किसने नहीं लगाया, इसकी बीजेपी ने पहले से ही जिसका कोई साक्ष्य नहीं है, जबरन लोगों पे मुकदमा एफआईआर दर्ज हो गया। लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में आदर निरादर करना जनता के हाथ में है, सत्ता देना सत्ता छीनना जनता के हाथ में है। आपको पता है कि बीजेपी जो है लोकतंत्र का गला घोट रही है। बीजेपी जो है फर्जी मुकदमे जो है 2014 से लेके 2023 तक तमाम जो है आम आदमी पार्टी के विधायकों पर, आम आदमी पार्टी के सांसदों पर, आम आदमी पार्टी के मंत्रियों पर तमाम मुकदमे पे मुकदमे उन्होंने लगा रही है। लेकिन क्या मिला? मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आप बताइए, इस भारत के अंदर में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को इतने महीनों से, जो कि निर्दोष है, उनको जेल में डाला गया। ना कोर्ट में कोई सबूत नहीं साक्ष्य हो पाया। मनीष सिसोदिया जैसे महान हस्ती जिसको भारत में एक मिसाल बना, जिन्होंने गरीब बच्चों को कलम पकड़ाने का काम किया, जिन्होंने शिक्षा को एक ऐसी दिशा दी जिसमें भारत के अंदर और यहाँ तक के पूरे वर्ल्ड के अंदर अमेरिका की प्रधानमंत्री की औरत आती है, आने के बाद में वो ना कि मोदी जी का, ना कि योगी जी का, ना किसी और पार्टियों का वो स्कूल देखती है। देखना है उसको तो वो कहती है कि मैं मनीष सिसोदिया का दिल्ली में स्कूल देखूंगी, मैं अरविंद केजरीवाल का स्कूल देखने जाऊंगी। लोकतंत्र का गला नहीं है तो घोटा जा रहा है, तो क्या घोटा जा रहा है? आप मुझे बताइए विष्णु जी कि हमारे तमाम दिल्ली पुलिस ने तमाम विधायकों पर, तमाम कार्यकर्ताओं पर इन्होंने फर्जी मुकदमे दिए, जिसका साक्ष्य आपको पता होगा कि दिल्ली कोर्ट ने कई बार इस पर फटकार दिल्ली पुलिस को लगाई है कि ऐसे फर्जी मुकदमा को दर्ज ना किया जाए। लोकतंत्र जो है 2014 से
अभी तक के बीजेपी ने 8 सालों के अंदर लोकतंत्र का गला घोटना चाह रही है, प्रजातंत्र खत्म करना चाह रही है, राजतंत्र लाना चाह रही है। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जनता जो है समझ चुकी है, ना जनता जुमलेबाजी पे जाएगी, ना जनता कहीं और जाएगी। रह गई बात कि फर्जी पोस्टर किसने लगाया, उसकी जांच एजेंसी है, खुद की जांच इनकी एजेंसी है, एजेंसी जो है अपना ये करा रही हैं, ठीक है। उसके लिए न्यायपालिका है, जिस पे संविधान पे सबको भरोसा होना चाहिए, और उसका फैसला जो है आएगा, और उसकी जो भी उसका दोषी है और उसको सजा मिलेगी। जी 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 जी, शिराज जी आपके पास फिर हम दोबारा आएंगे, सीधे भावेश जी के पास चलते हैं। भावेश जी, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? सबसे पहले आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं और नए भारतीय वर्ष की आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज बहुत ही शुभ दिन है, जिस दिन विष्णु जी का ये चैनल पे ये बात हो रही है। बात किसी अच्छी चीज की होनी चाहिए थी, लेकिन ठीक है, जो समाज में घटित हो रहा है, हम सभी समाज का हिस्सा हैं, तो ऐसी बातों पर चर्चा भी होनी चाहिए। पिछले जब से ये सरकार बनी है दिल्ली में आम आदमी पार्टी की, तब से ये रंगमंच हो गया है। पूरी दिल्ली एक रंगमंच हो गई है, जिसमें बेहद बेकार नाटक करने वाले आम आदमी पार्टी के लोग हैं, जो सिर्फ और सिर्फ चिल्लाना जानते हैं, काम करना नहीं जानते। हाँ, विज्ञापन धर्मिता इनके अंदर थोड़ी ज्यादा है। विज्ञापन पे पैसे खर्च करना, किस तरीके से विज्ञापन के द्वारा अपने आप को बहुत अच्छा बताना और खराब साबुन को अच्छा साबुन करके बेचना, ये इनकी ताकत है। इसको ये दिल्ली में करते हैं और पैसे इतने खर्च करते हैं, इतने झोंकते हैं, जो एक सामान्य, जब आप अच्छा काम करते हैं तो विज्ञापन की जरूरत नहीं होती है। अपने आप लोगों में चर्चा होती है, माउथ पब्लिसिटी होती है, लोग आपके बारे में चर्चा करते हैं कि आप अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए कि दिल्ली सरकार का केरल में विज्ञापन की क्या आवश्यकता है? दिल्ली सरकार के विज्ञापन की तमिलनाडु में क्या आवश्यकता है? दिल्ली सरकार के विज्ञापन की महाराष्ट्र में क्या आवश्यकता है? कर्नाटक में क्या आवश्यकता है? चलो उत्तर प्रदेश तक भी मैं मान लेता हूँ कि उत्तर प्रदेश में आवश्यकता उनकी होगी, वो आम आदमी, लेकिन दिल्ली सरकार के पैसे का उपयोग ये आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए कर रहे हैं। पहली बात, पैसे का दुरुपयोग, देश के संसाधनों का दुरुपयोग, देश के करदाता टैक्स पेयर के पैसे का दुरुपयोग, ये इनको भली भांति आता है। ये इनको मनीष सिसोदिया की बात कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने बस ये दिल्ली की जनता को शराबी बनाने का काम किया है, और इनका पूरा लक्ष्य था कि कैसे, जैसे उड़ता पंजाब वैसे ही उड़ती दिल्ली कैसे बन जाए, इसके लिए मनीष। अच्छा भावेश जी, आप हमें बताइए, भावेश जी आप इसमें बताइए कि इस पर एफआईआर दर्ज कराने वाली बात क्या है? उसमें जो पोस्टर लगाया गया उसमें आखिर आपत्तिजनक चीज क्या है जिस पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है? जिसको भी बातें बुरी लगी, जिनको भी असहनीय लगी होगी वो बातें, जिसमें लिखा हुआ है कितनी आपत्तिजनक बातें लिखी हुई हैं, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई और दर्ज हुई है एफआईआर। ये किसी हमारे माननीय मोदी जी या हमारे भारतीय जनता पार्टी के कोई किसी भी बड़े नेता के पास इतना समय है ही नहीं कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के ऊपर इतना वो ध्यान दे। तो मेरे जैसा सामान्य कार्यकर्ता है तो आम आदमी पार्टी के ऊपर बोल रहा है। तो दिल्ली पुलिस आखिर किसके कहने पर एक्शन ले रही है फिर? और हमारी पार्टी का कोई बड़ा नेता कोई पुलिस से नहीं कहने गया कि एफआईआर लिखो। सामान्य लोग, जिन लोगों ने आपत्ति जताई, उनके कहने पर एफआईआर दर्ज हुई। तो दिल्ली पुलिस किसके कहने पर एक्शन ले रही है? दिल्ली पुलिस सामान्य लोगों के कहने पर एक्शन ले रही है? पुलिस जनता के कहने। आप जाइए, मैं आपको गाली दे दूंगा, एफआईआर मेरे खिलाफ लिखवा दीजिए, आप लिख जाएगी। हमारे और आपके कहने पे पुलिस चलती है। ये नहीं कि कोई बड़ा नेता कहेगा तभी पुलिस चलेगी। ये वो पुराना समय नहीं कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का, कि जहां पे सिर्फ बड़े नेता कहेंगे तभी एफआईआर दर्ज होगी, तभी कुछ होगा। हमारे क्या सामान्य व्यक्तियों, सामान्य जनता, सामान्य नागरिक को भी अगर आहत होता है तो उसकी बात सुनी जाती है और उसकी एफआईआर दर्ज होती है। इसमें हमारे बड़े नेताओं के पास, हमारे बड़े नेताओं का काम है देश को कैसे विश्व पटल पर अच्छे से ले आए। उनका काम ये है। ये यमुना तक अभी नहीं ठीक कर पाए। यमुना तक आप यमुना पे जाके एक सेल्फी नहीं खींच सकते। आप ये बात कर रहे हैं 6 साल से यमुना का ही दावा कर रहे हैं, यमुना अच्छा कर देंगे, यमुना अच्छा कर देंगे। यमुना अच्छा करते करते दिल्ली को शराबी बनाने चले पड़े, दिल्ली को शराबी बनने लगे। इनकी पूरी पार्टी सिर्फ सड़क छापों की है, फर्जी टिकट बेचने वालों की है। ये इन्होंने टिकट बेचे, ये अपने एमसीडी के चुनाव में टिकट बेचे इन्होंने। इनके क्या कौन है वो, इनके क्या एक जो टिकट ब्लैक करता था सिनेमा घर के बाहर, नाम नहीं लूंगा, ये खुद समझ जाएंगे किसके बारे में बात हो रही है। तो ये लोग उस स्तर के लोग हैं। ये लोग एक्सीडेंटल पार्टी हैं, एक्सीडेंटल तरीके से सरकार बना लिए
और ये समझते हैं कि ये देश के लिए कुछ कर रहे हैं। ये लोग किसी कर्म के लोग नहीं है। ये इन लोगों ने अन्ना को बेवकूफ बनाया, किरण बेदी को बेवकूफ बनाया, कुमार विश्वास को बेवकूफ बनाया। इनके पास इन्होंने हमेशा जो लोग इनके यहाँ अच्छे रहे उनको बेवकूफ बनाया। और आपको क्या लगता है कि मनीष सिसोदिया को जाने से, मनीष सिसोदिया जेल गए हैं तो उसे भारतीय जनता पार्टी का फायदा है? ये अरविंद केजरीवाल की चाल है। वो तो गलत काम कर ही रहे थे मनीष सिसोदिया, वो गलत काम में ही गए हैं। ईडी और तो सीबीआई ने आखिर उनको सबूत गलत मिला क्यों नहीं? आखिर अभी तक के विष्णु जी, अरविंद विष्णु जी केजरीवाल मैं अपनी ये कहना पार्टी चाहता के हूँ, आगे आखिर अभी और तक के इसको एक हाँ ये साक्ष्य क्यों बताइए, नहीं तो हुआ? फिर भावेश जी आखिर सिराज जी इससे का कहना है, कोर्ट में कोई साक्ष्य क्यों नहीं रहा? सिराज जी का कहना है कि आखिर सीबीआई सबूत ने क्यों अभी नहीं तक मिला, के साक्ष्य साक्ष्य क्यों क्यों नहीं नहीं मिला? दिया? भ्रष्ट, अरविंद केजरीवाल से ज्यादा भ्रष्ट। मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, मेरे ऊपर भी एफआईआर दर्ज करवा दीजिए। उससे ज्यादा भ्रष्ट व्यक्ति इस धरती पे कोई नहीं है। मैं और कह उस रहा हूँ सरगना मनीष सिसोदिया को के खिलाफ में अभी तक के सबूत क्यों नहीं मिला? एक भी ईडी ने, अभी तक सीबीआई ने क्यों नहीं अभी तक के कोई रिपोर्ट और कोई साक्ष्य साबित किया? को भ्रष्टाचार इन्होंने लगाया कि भाई पहले कहा कि 10,000 करोड़ का, पहले कहा कि 10,000 करोड़ का भ्रष्टाचार है, फिर कहा 14,000 करोड़ का है, फिर कहा 1,000 करोड़ का है। तो वो भ्रष्टाचार है कहाँ पे? वो दिख क्यों नहीं रहा है? दे पाए, ईडी और सीबीआई के सवालों का जवाब तक नहीं दे पाए। कितनी जल्दी थी भाई, मनीष सिसोदिया के घर को खाली करा दिया। मनीष सिसोदिया के घर के खाली करा दिया। और आज किसी को देखिए जो समाज सेवा करनी चाहिए किसने कभी खाली भी नहीं कराया? किया। मनीष सिसोदिया के घर को किसने खाली कराया? अभी तक आप बात कर रहे थे कि मनीष सिसोदिया की पत्नी बीमार है, क्या जरूरत थी अभी घर खाली कराने के लिए? आरोप सिद्ध होने देते, आरोप लगता तो देखते। इतनी जल्दी क्या थी कि घर खाली करा दिए? ये लोग खुद मनीष सिसोदिया को रास्ते पे हटाने साबित क्या हुआ? हमको ये कहना, जो कह रहे हैं कि भ्रष्ट हैं, अभी तक के इन्होंने क्या किया? 10 दिन की रिमांड मांगे, 10 दिन की भावेश जी, 10 दिन का ईडी ने रिमांड मांगा था, 10 दिन की पूछताछ के लिए। 7 दिन में सिर्फ मात्र 14 घंटा उन्होंने पूछताछ किया। 14 घंटा पूछताछ करने के बाद में उन्होंने आखिर अभी तक के क्या साबित किया? पंजाब में, जहां पे पंजाब में इनके पास पुलिस भी आज है। मुझे बताइए, मनीष सिसोदिया जी की बात कर रहे हैं, भारत के अंदर एक ऐसा राज्य है दिल्ली। दिल्ली एक ऐसा है, विष्णु जी बताना चाहूंगा कि दिल्ली एक ऐसा राज्य है कि जिसमें आपको गरीब बच्चे से लेके एक अमीर बच्चे तक, और रेहड़ी चलाने वाले से लेके और एक 5 स्टार होटल के चलाने एक वाले करके तक बोलिए के। ना। सिराज जी आपके पास हम आते हैं, पहले भावेश कंप्लीट करिए, जल्दी जल्दी कंप्लीट करिए बात। अगर कहते हैं कि पुलिस भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो मैं कहता हूं पंजाब में तो इनके पास पुलिस भी है। वहां क्या किए? वहां पे तो सबसे पहले प्रधानमंत्री की जान ही खतरे में आ गई पंजाब में। उसके बाद अभी की स्थिति देख लीजिए। एक दिन पंजाब पे डिबेट करा लीजिए आप, पंजाब की स्थिति देख लीजिए। लोग कट मर रहे हैं, लोग सड़क पे आ गए हैं। आप पंजाब की स्थिति देखिए, पुलिस उनके पास है, पुलिस वहां भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं। भावेश जी जिस मुद्दे पर चर्चा हो रही उसी पर हम लोग रहते हैं। जिस पोस्टर वार चल रहा है, पोस्टर वार पर ही हम लोग रहते हैं। फिर हम आपके पास आएंगे, लेकिन अभी बीच हमारे बीच समाजवादी पार्टी के भी है, उनकी बातों को सुन। भावेश जी फिर आएंगे हम आपके पास, आपकी बात को रखने फिर मौका देंगे अब। लेकिन फिलहाल अभी समाजवादी पार्टी के कैसर जमाल जी भी हैं, क्या कहना है आपका इस पर? आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के सभी साथियों को महाशिवरात्रि के पर्व पर हमारे साथ जितने साथी जुड़े हैं उन सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। रमजान के मुबारक महीने में भी। जी आवाज नहीं आ रही? कैसर जी बात को पूरा कीजिए, आपकी आवाज मिल पा रही है हमें, आप अपनी बातों को पूरा कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक शेर के माध्यम से कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहता हूं कि समझ में कुछ नहीं आता लिखूं ये दास्तां कैसे, रुलाऊं तो बगावत है, हंसाऊं तो बगावत है। विष्णु जी, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आज दिल्ली में जो नूरा कुश्ती चल रहा है, ये हमारे भाजपा के साथी यहाँ बैठे हैं, आम आदमी पार्टी के भी साथी बैठे हैं। और एक दिन सदन चल रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग सुन रहे थे विधानसभा उत्तर प्रदेश में। सदन के नेता थे जो पहले आपके वहाँ उत्तर प्रदेश में जो वहाँ शाहजहांपुर से आते हैं, हम लोग देख रहे थे टीवी पर उनको, तो कह दिए जो जीता वही सिकंदर। जनता जिसको चुन के भेजती है सदन में, जो बहुमत से आता है वही सिकंदर है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी लगातार आप लोग डिबेट कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी पर तमाम आरोप लगा रहे हैं।
विष्णु जी एक चीज बता दीजिए, सीबीआई ने आज तक जितने मुकदमे दर्ज किए हैं राजनीतिक, किसी एक आदमी बता दीजिए जिसको सजा हुआ हो। हाँ परेशान हुआ है वो, लेकिन सजा बता दीजिए किसी को, एक आदमी को बताइए जिसको सजा हुआ। सजा होता है फिर बेल मिल जाता है उसको। ये एक परेशान करने की व्यवस्था है। आज तो ईडी और सीबीआई के इस मामले में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की तमाम बातें कह दिया। विपक्ष को तो एकदम दबाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। विपक्ष के सभी जो विपक्ष में साथी हैं सबको दबाने का काम किया जा रहा है। और दिल्ली का जहां तक सवाल है, जो पोस्टर वार का सवाल है, वो पोस्टर वार आम आदमी पार्टी के साथी और भारतीय जनता पार्टी के साथ ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं दिल्ली में, क्योंकि लोकसभा का चुनाव होने वाला है। और दिल्ली की बार बार हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे हैं कि वो केजरीवाल क्या है, फलाने क्या है। वहां की जनता लगातार 3 बार जिस आदमी को मुख्यमंत्री बना रही है, और हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं इस बात को कहते हैं, जनता जिसको चुन के सदन में भेजती है, जो बहुमत से आता है वही सिकंदर है। तो जनता का मोहर तो हमको लगता है कि आम आदमी पार्टी के साथ है। आपकी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस मामले पे कूदे हैं ना, ये भी तो देखिए। आपकी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस मामले पर कूदे हैं, इस मामले में कूदे हैं ना। आपके भी राष्ट्रीय अखिलेश जी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी टोटल विपक्ष के लोगों को दबाना चाहती है कि 24 तक कोई बाहर न रहे, सब लोग जेल के अंदर रहें और चुनाव ये लोग आसानी से लड़ लें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो बार बार इस बात को कह रहे हैं। जी, हम आएंगे आपके पास दोबारा भी। सिराज जी से एक सवाल है, आपके पास भी आएंगे। सिराज जी से फिलहाल सवाल है कि 24 में हार का डर है, इसीलिए यह पोस्टर वार शुरू किया गया है। सिराज जी देखिए सर, ये सब बीजेपी की चाल है, ठीक है। जब भी चुनाव आता है तो एक जो नया सा एक तमाशा ये लोग बना लेते हैं। ये बीजेपी की एक चाल है पब्लिसिटी करने के लिए, कि इनको पता है, इनको पता चल चुका है कि हम लोग जो हैं दिल्ली में कभी सरकार बना नहीं पाएंगे। हम लोग जो है माननीय केजरीवाल जी के एक कदम कभी आगे जा नहीं पाएंगे। जैसे कि अभी भावेश जी कह रहे थे कि पंजाब में पुलिस भी इनकी है। भावेश जी कह रहे थे कि पंजाब में ऐसा। मैं आपको बता दूं, पंजाब में जब जीता गया तो पंजाब में जीतने के बाद में मोहल्ला क्लिनिक हम भगवत मान साहब ने एक साथ तमाम मोहल्ला क्लिनिक दिया, जो वहां की जनता को स्वास्थ्य के लिए सोचने वाली मात्र एक ही ऐसी पार्टी थी जिसको जरूरत थी, आम आदमी पार्टी। उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक दिया। आपने कहा कि मनीष सिसोदिया जी ने क्या किया, तो मैं आपको बता दूं, आप उत्तर प्रदेश के किसी स्कूल के बच्चे से ये पूछ लीजिए। सिसोदिया जी की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। यहाँ पे हम सवाल आपसे है कि 24 में आपको डर है कि हमारी सत्ता चली जाएगी, इसीलिए आप पोस्टर वाल खेल रहे हैं ना। देखिए पोस्टर घुमाकर आप कह रहे हैं। विष्णु जी पोस्टरवाद की जो बात है, ठीक है, ये बीजेपी की साजिश है अपनी पब्लिसिटी करने के लिए, सहानुभूति लोगों के करने के लिए, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि 24 के बाद में फिर दोबारा कभी भाजपा जो है आने वाली नहीं है। इनकी बहुत ही खराब हालत है पूरे भारत के अंदर में, क्योंकि ये जुमलेबाजी जो करते आए हैं आज तक और अभी भी कर रहे हैं पब्लिक के बीच में, महंगाई दर बढ़ाते चले गए, सारी चीजें जो है लोगों को लॉलीपॉप देते गए, 2000 का झांसा देते गए। 85 लाख करोड़ रुपया 8 साल में इन्होंने पूरे भारत के ऊपर कर्जा लाद दिया। 55 लाख करोड़ रुपया पहले से लदा था, 150 लाख करोड़ रुपया भारत के सारे नागरिकों पे लाद दिया। तो ये सारी जो चीजें हैं जनता जान चुकी है। जनता जो है आज जो है टेक्नोलॉजी को इनकी जो फंडा है, ये जो क्या करके वोट खींचते हैं, सब जान चुकी है। तो ये भाजपा की जो चाल है, इसमें जो आम आदमी पार्टी को जो शरेआम बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ये शरेआम जो है झूठ है और इसका साबित जो है हो जाएगा। रह गई बात, जैसे कि भावेश जी कह रहे थे कि जांच एजेंसियां है, एफआईआर पुलिस बैठी है, पुलिस एफआईआर कर देती है। भावेश जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि आइए, तमाम ऐसी पुलिस थाने हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में जहां पे एफआईआर नहीं दर्ज होता है, गरीबों का हक नहीं दिया जाता है। आप कभी सर्वे करिए, आप कभी घूम के देखिए, जनता के दिलों के हाल जानने की कोशिश करिए, तब आपको पता चलेगा भावेश जी कि यहाँ पे। और ये कब से हुआ? जब से बीजेपी की गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में बनी, तब से इस और जो है गरीब आदमी और भी प्रताड़ित होते गया है। आज किसी की मदद करने जाइए, सड़क एक्सीडेंट हो जाए तो सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो सबसे पहले उसी को मारने लगती है, उसी से सवाल के घेरे में कर देती है। तो ये जो चीजें हैं, भाजपा को डर हो गया है कि 2024 में
हम छिन जाएंगे, 2024 में वही सत्ता चली जाएगी, हमारे भ्रष्टाचार खुल जाएंगे। अडानी को लेके देखिए, अडानी का जो मामला है, अडानी में मोदी जी अभी तक उस अडानी का अल्फाबेट का ए भी नहीं बोल पाए हैं। हजारों करोड़ का घोटाला है। अच्छा सिराज जी, आप हमें ये बताइए कि आखिर नाम छिपाया क्यों गया? पोस्टर लगाया गया तो इसमें नाम छिपाया क्यों गया? नहीं तो पोस्टर लगाया कौन, ये तो साबित पहले हो, पोस्टर लगाया गया, ये मैं तो बता रहा हूँ ना कि पोस्टर लगाया गया, ये तो बीजेपी की साजिश है। बीजेपी की वाले तो पूरी साजिश है बीजेपी पब्लिसिटी की के तरफ से लिए। सीधा कहा जा रहा है कि बीजेपी की सर ये तरफ से बताइए, कंफर्म तो कहीं नहीं हुआ, सर कंफर्म तो आप नहीं ये हुआ है, बता, हमें भी नहीं करे कंफर्म हुआ है, ये तो जांच का विषय ये है, लेकिन ये एक भी कंफर्म नहीं हुआ है, कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन एक एक चीज है, इसका आप हमें जवाब दीजिए कि आखिर आखिर इस पोस्टर वाली गाड़ी का आपसे क्या कनेक्शन है इस जो आम पोस्टर वाले आदमी गाड़ी से पार्टी की हमारा कोई दफ्तर से जा कनेक्शन रही नहीं है? है। देखिए, इस पोस्टर वाले गाड़ी से आम आदमी का कोई कनेक्शन नहीं है। आप मुझको ये बताइए, रात को 10 बजे क्या आप अपनी गाड़ी से, अगर आपकी जरूरत हो तो क्या नहीं जा सकते हैं? कि रात को अगर आपको 8 बजे की जरूरत हो तो क्या आपकी गाड़ी से नहीं जा सकते हैं? क्या किसी भी क्या भारत के संविधान में ऐसा कोई प्रोटोकॉल लिखा हुआ है कि अगर किसी संस्था की गाड़ी, किसी पार्टी की गाड़ी अगर कहीं जाना है तो नहीं जा सकते हैं? तब उस पे जो है आरोप लगाया जा रहा है कि आपने किया है, ये किया है, वो किया। अरे इसके लिए न्यायपालिका बैठी है, संविधान पे भरोसा होना चाहिए इंसान को। संविधान मामला जो है अगर न्यायालय में जा गया है तो उसकी भलीभांति जांच की जाएगी, और जांच करते समय जो भी है न्यायपालिका पे भरोसा है हम लोगों को, आप लोगों को भी होना चाहिए। जो भी सामने आएगा उसको सब लोग स्वीकार करेंगे। चल, इसके साथ ही अगला सवाल भावेश जी से। भावेश जी, आपसे मेरा सवाल है कि आप लोग इस पोस्टर से इतना क्यों डर रहे हैं? अच्छा ये बताइए कि अगर कोई चौराहे पर आपके घर के सामने दारू पी करके गाली देगा तो उससे कोई डरता नहीं है, लेकिन वो अराजकता को हटाना चाहिए। ये अराजकता है इस तरह की भाषा का प्रयोग करना। हम डर नहीं रहे हैं, ऐसी अराजकता होनी नहीं चाहिए। ये एक सभ्य समाज का एक दायित्व है कि ऐसी अराजकताएं ना हो। हमारे जो गार्जियन ऑफ द नेशन है, जो अभी हमारा गार्जियन है इस टाइम देश का, जो पूरे विश्व में इस देश को हमारे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके बारे में इस तरह की भाषा का प्रयोग, वो भी तब जब G20 का यहाँ पे हम लोग मेजबानी कर रहे हैं और उस समय आप ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये गलत है। जो भी कर रहा है, ये कर रहे हैं कि ये नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है। दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि इन्होंने उस भाषा का प्रयोग नहीं किया है, इनकी पार्टी ने उस भाषा का प्रयोग नहीं किया है। इसका मतलब ये भी ये मानते हैं कि मोदी जिताओ देश बचाओ, मोदी को ही जिताकर देश बचा सकते हैं, ये भी तय है। और इन सभी पार्टियों को भी एक सरगना है, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, जो भी फुटकर छोटी मोटी फुटकर चिल्लर पार्टियां हैं, उनके भी एक सरगना है राहुल गांधी। वो पूरे विश्व में जाकर हमारे देश का बदनामी करके आ जाते हैं, यहाँ पे कुछ बोल नहीं पाते हैं, वहां जाके बदनामी करते हैं हमारी। फिर ये बात करते हैं कि मनीष सिसोदिया जी ने इनके बड़ा अच्छा काम किया है, उनके साथ बड़ा गलत व्यवहार हो रहा है। विष्णु जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत का 140 करोड़ जनता का शर्म जो है, मोदी जी ने विदेश में जाके कह दिया कि हम जो है भारत में हम पैदा होकर गलती किए। मोदी जी ने तो भारत में इन्होंने जाके ये जुमला किया, 140 करोड़ भारतीयों का जो है सर झुका दिया। भावेश पांडे वो जी, भाषण ये पता है आपको? वो भाषण सिराज जी ने अकेले सुना होगा और मोदी जी ने इन्हीं को सुनाया होगा, जो भाषण ये सुने होंगे, क्योंकि ये लोग कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी किसी भी तरीके की बात करते हैं। ये उत्तर प्रदेश की बात हो या दिल्ली की बात हो, शिक्षा की बात करेंगे तो सभी केंद्र द्वारा पोषित शिक्षा ही चलाते हैं। दिल्ली की शिक्षा पहले से ही ठीक रही है, उसमें कुछ इन्होंने कुछ रिजुविनेट नहीं किया है। जब से एमसीडी आई है तब से दिल्ली की गलियों में घूम कर दिखा दीजिए, नाक बंद करके चल। भावेश जी ये बताइए, दिल्ली के 2014 के पहले, 2014 भाजपा के गवर्नमेंट के पहले में दिल्ली के अंदर मुझको बताइए आप कि सरकारी स्कूल का जो था उसमें कितने बच्चे जो थे वो पढ़ते थे? आप करेल बाग का ले लीजिए, करेल बाग के जो सरकारी स्कूल उसमें कितने बच्चे पढ़ते थे? आप सरकारी पैसे का दोहन किया है, 10 का 100 बनाया है, आपने यही काम किया है। 100 रुपए, अरे 10 का तो 100 भाजपा गवर्नमेंट बना चुकी है। अडानी के इसके साथ में सारा चीज उसको बेच दी। पाकिस्तान तो देश बर्बाद होने के बाद में बेचा, यहाँ तो देश को ही बेच दिया गया। भारतीय जनता पार्टी नहीं, बल्कि ईडी और सीबीआई ने इनके सपनों को चकनाचूर कर दिया, दिल्ली को शराबी बनाने के सपने को।
दिल्ली को जो ये शराबी बनाना चाह रहे थे, दिल्ली को जो ये एकदम सबसे पिछड़ा राज्य बनाने में लगे हुए थे, उसके सपने को थोड़ा बहुत ठेस तो ईडी और सीबीआई ने पहुंचाया है। और इसके लिए मैं अपनी कोर्ट को, इस तरह की संस्थाओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये अभी जिंदा है, ये अभी ऐसी चीजों पे कमर कस रही है अपनी कि ऐसे लोगों को ठीक कैसे किया जाए। एक प्रश्न का ठीक भावेश जी मुझे एक चीज बताइए। विष्णु जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। लॉकडाउन के समय उत्तर प्रदेश में सबसे पहले आबकारी विभाग को खोला गया, शराब के ठेकों को खोला गया। लॉकडाउन के बाद सबसे पहले शराब के ठेकों को खोला गया, स्कूलों और विद्यालयों को नहीं खोला गया, किराने दुकानों को वितरण के लिए नहीं खोला गया, लेकिन दारू के ठेकों को किया गया। तो ये आप मुझे बताइए कि बीजेपी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में क्या चाहती थी? कोरोना में सबसे पहले स्कूलों को खोल दीजिए। वाह भाई सिराज जी, आप नहीं, स्कूलों नहीं, आपने दारू की बात की है, तो आप ये मुझको बताइए, आपने सबसे पहले जो शराब के ठेकों को खोला, तो आप जो एक चीज बताइए कि आप लोग भारत को कहाँ ले जाना चाहते हैं? तबलीगी जमात से आप लोगों ने पूरे देश इसको लेकर चर्चा होगी, आगे चर्चा होगी, अगले डिबेट में होगी। अभी जिस पर चर्चाएं चल रही है उसी पर हो कि आखिर ये पोस्टर लगाने वालों ने अपनी पहचान क्यों छुपाई। इस सबसे बड़ा तो सवाल यही है कि आखिर जो पोस्टर लगाए हैं उन्होंने अपनी पहचान क्यों छुपाई है। पहचान इसलिए छुपाई है क्योंकि जूते पड़ेंगे, चार पुलिस वाले मारेंगे, इस तरह की चीज को करेंगे, इस तरह से अराजक तत्व करेंगे, अराजक काम करेंगे तो इनको जूते पड़ेंगे। इसलिए ये कोई बात भी ठीक से नहीं बोल पाते। अगर मोदी जी के खिलाफ कुछ बोलना ही है तो फ्रंट पे आके बोलो और तथ्यों के साथ बोलो। मैं विरोध को मना नहीं करता हूँ, विरोध करिए। अगर मोदी जी के अंदर कोई आपको खराबी लगती है तो आप विरोध करिए, हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन आप तथ्यों पर करिए। तथ्य है ही नहीं है आपके पास, मोदी जी के बारे में कोई तथ्य आपके पास नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी आप बुराई कर सके। लेकिन आपको क्या मिलेगा फिर? आपको यही मिलेगा कि इस तरह के खराब पोस्टर्स लगाना जिसमें कोई नाम भी नहीं निकला। अरे कुछ तो लिख देते भाई, अरे अपने मालिक का ही नाम लिख देते, अरविंद केजरीवाल का ही नाम लिख देते, अपने बॉस का, सरगना का नाम तो आप देखिए, बीजेपी की यही षड्यंत्र जो है, शुरुआत से जो है यही जो गंदी षड्यंत्र जो चली जाती है, किसी का नाम नहीं है उसमें केजरीवाल जी का नाम बदनाम किया जाता है। 2024 में आप लोग इतना भौखलाए क्यों है? आप लोग इतना भौखलाइए मत, इंतजार करिए, वेट एंड वॉच। जो भारत की जो जनता है, दिल्ली की जनता है, प्रदेश की, सारी प्रदेश की जो जनता है वो जान चुकी है। ये कर्नाटक के आप बताइए, ये जो कर्नाटक। सिराज जी हम आते हैं आप ही के पास कि आखिर इस पोस्टर से आम आदमी पार्टी का कनेक्शन क्या है? इस पोस्टर से आम आदमी पार्टी का कोई कनेक्शन, इस पोस्टर से कनेक्शन क्या है? मैं आपको बता रहा हूं कि भारत में एक राष्ट्रीय पार्टी है जो अपने दम पर, ठीक है, आंदोलन के कोख से पैदा होकर अपने दम पर राष्ट्रीय पार्टी 10 साल के अंदर में एक ऐसी लौती पार्टी है कि जो बनी है। इन लोगों को जो है डर सता रहा है कि 2024 में हमारे अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो भारत का एक जो सौंदर्य है वो एक अलग हो जाएगा, और इन्होंने जो भ्रष्ट किया है, जो भ्रष्टाचार किया है, वो सारा जो चिट्ठा पन्ना गोरा कागज सारी जनता के सामने आ जाएगा। तो इसमें जो आवाज उठाता है बीजेपी के सामने, ये तो सही बात है, जो भी आवाज उठाता है उसको जेल में डाल दिया जाता है। हो सकता है कल हमारे ऊपर FIR हो जाए, क्योंकि लोकतंत्र में आपको प्रोटेस्ट करने की आजादी नहीं है, लोकतंत्र में आपको बोलने की आजादी नहीं है। अगर आप बोलते हैं तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, ताकि ऐसा है कि भाजपा को वोट ना मिल पाए। ये फैक्ट है, इसको आप विष्णु जी आप सर्वे करके देखिए। बताइए कि आप कह रहे हैं कि इससे आपका कोई कनेक्शन नहीं है, तो आखिर नाम छिपाने वालों पर जब कार्रवाई हो रही है तो आप लोग प्रदर्शन, आप लोग जनसभा का ऐलान क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं विष्णु जी, आप ये बताइए कि दिल्ली के जनता को, निर्दोष जनता को परेशान किया जा रहा है, ठीक है। MCD चुनाव हारने के बाद में आप मुझको बताइए कि उनके घर तोड़ने के लिए आदेश आ गए, उसके पहले आज तक कभी कंप्लीट हो जाने दीजिए। विष्णु जी आप मुझे ये बताइए कि MCD हारने के बाद में ये घर तोड़ने चले गए, ठीक है, अवैध कब्जा है तो फलाना है तो ढिमका है, ठीक है। आप मुझको ये चीज बताइए, ये चीजें तो पहले से थी, जब अवैध कब्जा था तो तोड़ना। आज मुझको बताइए कि हम आज माननीय केजरीवाल जी अगर अपनी जनता के, अपने प्रदेश की जनता के लिए अगर सर्वप्रथम खड़े हो रहे हैं, दिल्ली की जनता ने अगर आम आदमी पार्टी को वहां चुन के लाया है, अपना नेता बनाया है, अपना प्रतिनिधि खड़ा किया है, तो सबसे पहले वो अगर उनकी रक्षा कर रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? आप मुझको बताइए। आपका घर है और आपके ऊपर अगर ज्यादती होने लगे, गुंडे जो हैं आपके ऊपर FIR कराने लगे, आपको पकड़ने लगे, तो आप एक चीज बताइए, क्या आप जो हैं उनकी रक्षा नहीं करेंगे?
दरवाजे पे उनकी रक्षा नहीं करेंगे। तो आम आदमी पार्टी अपने जनता से प्रेम करती है और जनता ने उसी प्रेम का नतीजा 3 बार हमको दिया है। और अभी दिल्ली एमसीडी देखिए, दिल्ली एमसीडी का तो आपने हाल देखा ही होगा, तमाम तरीके का ये लोग बीजेपी वाले नौटंकी कर रखे थे, लेकिन क्या हुआ? देखिए, सत्य जो है कभी, सत्य जो है अकेला रहा है विष्णु जी, सत्य जो है अकेला रहा है लेकिन कभी हारा नहीं है। धैर्य रखें, आपके पास जनता जो है। भावेश जी से एक सवाल है, भावेश जी से एक सवाल है, ठीक भावेश जी हम आपके पास आते हैं। इन्होंने उठाया कि जब भी कुछ आवाज कोई उठाता है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके ऊपर एफआईआर कर दिया जाता है। यह बात अखिलेश यादव जी भी कह रहे हैं कि यदि कोई आवाज उठाएगा तो उसके ऊपर एफआईआर हो जाएगा, क्या कहेंगे इस पर आप? सबसे पहले तो सिराज जी को कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छा ट्राई किया आपने, बहुत ही अच्छा बोलने का प्रयास आप करते हैं, आपका भविष्य उज्जवल है प्रवक्ता की दृष्टि से। लेकिन गलत बात है कि अच्छी गलत बात आपके लिए मैं ये सोचता हूँ कि आप गलत व्यक्ति के लिए आप ये सब काम कर रहे हैं। वहां पे कुछ है नहीं जी, वहां पे आप ये जानिए कि दिल्ली की स्थिति को क्या कहां से कहां ला दिया। विष्णु जी मैं यही टोक रहा हूँ, बीजेपी वाले खरीद और फरोख्त का काम करते हैं। देखिए इन्होंने ऑफर दे दिया यहाँ पे आपके कम शब्दों में। बीजेपी जो है सिर्फ खरीद और बेचो वाला है, धंधा का बनाई है। महाराष्ट्र में यही हुआ, 50 खोखा मंत्रालय में लगा, ठीक है। और दिल्ली में भी यही हुआ, एमसीडी के पार्षदों को खरीदने की कोशिश की। देखिए बीजेपी जो एकदम सिंपल फंडा है, जो इनको अच्छा लगता है उसको ऑफर दे देती है। आपको भी हम आएंगे सिराज जी आपके पास, पहले बात कंप्लीट हो। भावेश जी अपना बात कंप्लीट करिए, जो सवाल पूछा गया उस पर आप अपना जवाब दीजिए। प्रमाणित कर दिया कि आप एक अच्छे वक्ता हैं, आप बीच में भी बोल के, और आप लोग फिर से मतलब बीच में चिल्लाइएगा, बोलने दीजिएगा तो नहीं बोलिए आप बोलिए। आपकी तारीफ कर रहा था, व्यक्तिगत तारीफ को भी आप लोग ये आम आदमी पार्टी का नेचर है कि व्यक्तिगत तारीफ भी गलत नजरों से देखेंगे, क्योंकि इनके अंदर चोर है, और चोर मौसेरे भाई, चाहे वो समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी हो, ये सब चोर मौसेरे भाई हैं। ये सब एक ही तरीके के लोग हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। गलत बात इन लोगों को क्या लगती है कि एक सामान्य परिवार के व्यक्ति, माननीय नरेंद्र मोदी जी सबसे बड़ी समस्या है। एक सामान्य परिवार का व्यक्ति पूरे विश्व में इतना बड़ा नेता कैसे बन जा रहा है, इनको लिए ये समस्या है। एक योगी, एक कर्मयोगी, एक सामान्य सा पुजारी व्यक्ति कैसे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया, ये इनके लिए समस्या है। इनके लिए ये समस्या है कि सनातन को आगे ले जाने वाले लोग कैसे, वो लोग सनातन के बारे में बात करने वाले लोग कैसे देश चला रहे हैं, वो इनके लिए समस्या है। इनके लिए समस्या है कि कैसे खट्टर जी एक सामान्य परिवार से आने वाले व्यक्ति, फडणवीस जी इतने सामान्य परिवार से आने वाले व्यक्ति, एकनाथ शिंदे इतने सामान्य परिवार से आने वाले व्यक्ति, ये सब आम सामान्य परिवारों से आने वाले लोग देश कैसे चला सकते हैं, देश को चलाने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं, इनकी एक कुंठा भारतीय जनता पार्टी के लिए ये है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति इन लोगों की कुंठा बस यही है कि सामान्य लोग ना आए, पढ़े लिखे लोग ना आए, देश के बारे में सोचने वाले लोग ना आए। आए कौन? विज्ञापन करने वाले लोग, देश का पैसा चोरी करने वाले लोग, ईडी सीबीआई के पीछे पड़ी रहे वो लोग। ये लोग किरण बेदी जैसे लोगों को नहीं छोड़े, और तो और छोड़िए, किरण बेदी को नहीं छोड़े ये लोग। किरण बेदी को धोखा दे दिए ये लोग, आप उनके बारे में बात कर रहे हैं, जिन्होंने किरण बेदी को नहीं छोड़ा। किरण बेदी ने इनके पूरे आंदोलन को अगर किसी ने आगे बढ़ाया तो किरण बेदी ने बढ़ाया। किरण बेदी के नाते लोग आए, अरविंद केजरीवाल की वजह से कोई नहीं आया, किरण बेदी के लिए आए, और किरण बेदी को इन लोगों ने धोखा दे दिया। उनको उनके प्रति इन लोगों की कोई संवेदनाएं नहीं रही। आप किसके बारे में? भगवंत मान के बारे में बात कर रहे हैं। 6 बजे के बाद आप उनसे फोन पे नहीं बात कर सकते, सामने की तो बात छोड़िए। वो उनका सूर्यास्त भगवंतमान मस्त, उनका यही हाल है। वो आप अभी मिला लीजिए सिराज जी फोन भगवंत जी को, आपके तो पार्टी के हैं, बात कर लीजिए। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कि आप छोटे कार्यकर्ता हैं, वो बड़े नेता हैं, इसलिए नहीं। फोन उठा बात करिए क्या, हाँ भाई साहब ऐसे बात करेंगे? दारू पीने वाले लोग, शराब पीने वाले लोग ये देश चलाएंगे? आप उनको सम्मानित कर रहे हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं। और एक शराबी को, 2 तरीके के नशे वाले लोग हैं, एक पैसे का नशा, सत्ता का नशा किसको है? अरविंद केजरीवाल को। और शराब का नशा, बोतल का नशा किसको है? भगवंत मान को। इन दोनों को आप नेता कहते हैं? भगवंत मान जैसा नेता ही इनको मिला,
पूरे आम आदमी पार्टी को जीतने के बाद इनको भगवंत मान जैसा ही नेता मिला वहां पे देने के लिए, जो शराब पे जो सूर्यास्त होने के बाद मस्त हो जाता है। पंजाब को संभाल तक नहीं पा रहा है वो, ये दिल्ली संभाल भावेश जी, आपको पता होगा भगवत मान साहब को सांसद चुन के वहां के जनता ने उनको अपना प्रतिनिधि बनाया था। ये चीज आपको पता होगा। रह गई बात आप जो कह रहे हैं कि नहीं, जो आप कह रहे हैं कि छोटी छोटी पार्टी या चिल्लर पार्टी है, मैं आपको बताऊं कि एक हाथी को गिराने के लिए एक चींटी का इशारा काफी होता है। ठीक है, तो आप अपने आप को हाथी समझ लिए हैं और अन्य लोगों को चींटी समझ लिए हैं, लेकिन मैं आपको ये चीज बता दूं कि कंकड़ कंकड़ से पहाड़ बनते हैं सर। भावेश जी, कंकड़ कंकड़ से पहाड़ बनते हैं। और आप भ्रष्टाचार बताने के 2014 में भाषण क्या दिए थे मोदी जी ने? 2014 में भाषण ये था कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। एक सिपाही खड़ा है, आज अडानी को खुला दे दिए कि लूट के ले जाने दो। आप मुझको बताइए कि अगर आप, भावेश जी, आप मुझको बताइए, आपको अपने भारत के संविधान पे भरोसा है कि नहीं भरोसा है? बीजेपी को भरोसा है कि नहीं भरोसा है? तो जेपीसी की अगर मांग की जा रही है अडानी के खिलाफ में, तो प्रॉब्लम क्या है? जेपीसी को होना चाहिए। जो साक्ष्य अगर सामने आएगा तो वो सबके पूरे 140 करोड़ जनता के लिए होगा। क्या आपका पैसा नहीं है एलआईसी के अंदर? क्या आपका पैसा नहीं है एसबीआई के अंदर? सिराज जी, हमारे पास भी फिर दोबारा आएंगे, लेकिन अभी हम आएंगे, बात चर्चाएं होंगी क्योंकि कम समय बचा है। कैसर जमाल जी भी हमारे साथ है, काफी लंबे समय से सिर्फ सुन ही रहे हैं। क्या कहना है आपका सर? आपने तो दोनों लोगों की बातों को सुना ना। विष्णु जी, दोनों साथियों का मैं बहुत देर से बात सुन रहा हूँ और थोड़ा सा चूक हमसे हो गया। हमारे साथी हंस रहे थे, मैंने रामनवमी कह दिया, शिवरात्रि होता है, बोलने में चूक होता है, लेकिन रामनवमी की शुभकामना और रमजान की, आने वाले रमजान की मुबारकबाद। साथियों, विष्णु जी, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है नहीं। अभी जो मान लीजिए पोस्टर वार की जो मामला है, अभी वो मान लीजिए जांच का विषय है। कौन लगाया उस पर जब कोई नाम नहीं है, पुलिस जांच करेगी, जो दोषी उसको सजा मिलना चाहिए। माननीय देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ किसी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन विपक्ष को उनको जागरूक करने के लिए अधिकार है। विपक्ष अपनी बात रख सकता है, उनको जगा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी कह रहे थे कि बहुत ईमानदार पार्टी, बेईमान पार्टी। अभी तमाम बेईमान लोग अभी मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए हैं, जो उनके ऊपर ईडी सीबीआई की जांच भी उनके ऊपर नोटिस भी हुआ है। महाराष्ट्र में 20 विधायक जो आज भारतीय जनता पार्टी में जो सहयोगी दल के रूप में हैं, उनको नोटिस हुआ था। इनके वहां सिर्फ वॉशिंग मशीन है। अभी एक भदौरिया जी हमारे भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े वक्ता हैं, वो समाजवादी पार्टी में थे तो दिन भर अखिलेश यादव जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद बोलते थे। साक्षी महाराज जी को मैं अपने कान से सुना हूँ आगरा के सम्मेलन में, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद बोलते हुए। वही साक्षी महाराज जी जो आज कुछ और बोलते हैं। इनके समाजवादी पार्टी में गए तो गलत थे, इनके वहां सही हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी की बात हो, चाहे आम आदमी पार्टी की बात हो, दिल्ली में समझ लीजिए नूरा कुश्ती चल रहा है। और विष्णु जी, ये तो सच है कि पूरे देश में विपक्ष में जितनी छोटे दल हैं और छोटे दल के जो नेता हैं, और वहां की जनता अब जागरूक हो चुकी है। हमारे बच्चे आज तमाम बच्चे पढ़ के सड़कों पर घूम रहे हैं। जो नौकरी का वादा किया वो भी नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में जो हाल है, आप कह रहे थे महाराज जी ने अपना ही मुकदमा वापस ले लिया। उप मुख्यमंत्री के ऊपर कई 100 मुकदमे दर्ज थे, उनका मुकदमा वापस हो गया। तमाम ऐसे भारतीय जनता पार्टी में विधायक हैं, मंत्री हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, और मुकदमे उनके नहीं लिखे जाते हैं जो लिखना चाहिए। माननीय मंत्री जी का बेटा किसानों को रौंद दिया, कितने दिन बाद मुकदमा लिखा गया। अगर हम आपको ये काम किए होते तत्काल मुकदमा लिख दिया गया था। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दिल्ली में नेताओं की नूरा कुश्ती चल रही है। अभी हमारे सिराज साहब ने कहा कि अभी एमसीडी का चुनाव, एमसीडी में वहाँ की जनता ने आम आदमी पार्टी को जिताया।
तो जनता, हम तो ये जानते हैं राजनीति में जनता जिसके साथ है वही सिकंदर है। ठीक है, तो फिर आज हम डिबेट में इतना ही चर्चा करेंगे, फिर आगे मुलाकात करेंगे, क्योंकि लंबा समय हो गया, कम समय के लिए रखा गया था, लेकिन इतना लंबा समय चला जाएगा पता नहीं चला। अगली बार फिर आप सभी से मुलाकात होगी अगले डिबेट में, अगले विषय पर। तब तक आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हिंदी। जय हिंद।